अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप मेरा यूट्यूब चैनल तारक लैब देख रहे हैं और आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम ये बात करेंगे कि ट्रेडमिल का जो बोर्ड है इसको किस तरह रिपेयर करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर हार्डवेयर में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मोस्टली ट्रेडमिल बोर्ड में जो मोटर सेक्शन में फ़ॉल्ट आता है, जिसमें मोटर रन नहीं होती या अगर चलती है तो थोड़ी देर चलने के बाद में एरर दे देती है और स्टॉप हो जाती है, तो वो फॉल्ट मोस्टली ये IGBT या मॉसफेट या कैपेसिटर या ब्रिज रेक्टिफायर का होता है। लेकिन इस बोर्ड में ये तीनों बिल्कुल ठीक हैं। इसमें एक और फॉल्ट है जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि उसे किस तरह रेक्टिफाई करना है। तो चलिए सबसे पहले इन कंपोनेंट्स को टेस्ट कर लेते हैं। अगर आपके पास फ्लूक या कोई और अच्छा मल्टीमीटर है जिसमें कैपेसिटर को टेस्ट किया जा सकता है तो बोर्ड के अंदर ही आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैपेसिटर को रिमूव करके तो उसकी वैल्यू चेक की जा सकती है। कैपेसिटर पे इसको सेट करेंगे। और नेगेटिव को नेगेटिव साइड और पॉजिटिव को पॉजिटिव साइड में लगाएंगे। तो ये देखिए 459 माइक्रोफैरड ये शो कर रहा है। तो जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है वो 470 माइक्रोफैरड है। तो ये तकरीबन ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थोड़े से डिफरेंस है लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करेंगे और अगर वैल्यू में कोई फ़र्क आ रहा हो या आपको कोई डाउट हो तो रेक्टिफायर को बाहर निकाल के तो हम चेक कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। क्योंकि बोर्ड के अंदर कभी कभी वैल्यू में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है या रिवर्स मल्टीमीटर शो कर देता है, लेकिन वो बोर्ड से बाहर निकाल के जब हम करते हैं तो वो डाउट नहीं रहता। तो इसको टेस्ट करने का आपको पता ही है कि इसमें जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसके अंदर 4 डायोड होते हैं और उन चारों डायोड को चेक करना होता है कि उसमें रिवर्स वैल्यू ना हो। सबसे पहले नेगेटिव टू AC, ये जो राइट साइड है नेगेटिव टू AC एक डायोड है। दूसरा नेगेटिव टू जो AC है और फिर AC टू पॉजिटिव, दोनों साइड दोनों डायोड चेक करेंगे। रिवर्स बिल्कुल नहीं शो कर रहा, तो ये ब्रिज रेक्टिफायर भी ठीक है। अब हम IGBT या मॉसफेट को चेक करेंगे। इसमें IGBT लगा हुआ है तो इसमें सोर्स टू ड्रेन जो डायोड है उसको चेक करेंगे। ये देखिए ये डायोड की वैल्यू दे रहा है, रिवर्स कुछ नहीं शो कर रहा। तो ये जो है ये भी बिल्कुल ठीक है। तो जब ये तीनों ठीक हैं तो फिर फॉल्ट कहाँ है? देखिए ये जो ट्रैक है मेन AC से लेके ब्रिज रेक्टिफायर और उसके बाद कैपेसिटर और फिर IGBT काम करता है। तो इसमें एक रिले लगी हुई है जो कि AC को ब्रिज रेक्टिफायर पे देती है। एक पिन तो कॉमन होती है, वो डायरेक्ट ब्रिज पे चली जाती है और दूसरी इस जो रिले है इसके थ्रू जाती है। और रिले अगर सिस्टम से ऑन ना हो या ख़राब हो तो ब्रिज रेक्टिफायर को जो AC करंट है वो नहीं जाएगी और मोटर सेक्शन को सप्लाई नहीं मिलेगी। इस बोर्ड में ये बिल्कुल यही केस है। तो इसको टेस्ट करते हैं पहले जी। ये देखिए 575 जो ओम्स है ये वैल्यू दे रहा है, जो जबकि रिले की जो कॉइल साइड है उसमें ओम्स में जो वैल्यू होती है तकरीबन 100 ओम या 200 ओम के आसपास वैल्यू होती है। वो डिफरेंट रिले में डिफरेंट हो सकती है। तो इस रिले को पहले रिमूव करेंगे। रिले बोर्ड से बाहर आ गई। अब इसके जो हैं वो 4 टर्मिनल होते हैं। 2 तो कॉन्टैक्ट से हैं जो AC के लिए हैं या स्विच के लिए यूज़ होते हैं और 2 12 वोल्ट के हैं जो कॉइल के हैं, कि जब हम इसमें 12 वोल्ट देते हैं तो ये स्विच जो है वो कॉन्टैक्ट कर जाता है और रिले अपना काम करता है। तो इसको चेक करते हैं। ये कुछ ओम में 100 ओम से लेकर 200 ओम के बीच में होती है इस तरह की जो रिलेज होती हैं उनकी रेजिस्टेंस, लेकिन ये 500 से ज़्यादा शो कर रही है। मतलब ये ओपन है तकरीबन, इसकी जो वाइंडिंग है उस कॉइल की वो जली हुई है।
और दूसरा तरीका जो है वो हम बैटरी लगा के 12 वोल्ट इसको सप्लाई दे के, या कोई 9 वोल्ट की बैटरी अगर है तो वो जब हम इस पर लगाते हैं, जैसे ये एक बैटरी है तो इसके जो 12 वोल्ट वाले जो टर्मिनल्स हैं इस पर अगर लगाएंगे तो क्लिक की आवाज़ आएगी और ये काम करेगा अगर ये सही होगा। तो इसमें ये बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा। ये जो स्विच वाले कॉन्टैक्ट है इसमें मल्टीमीटर लगाते हैं ताकि पता चले कि ये कुछ काम कर रहा है। तो ये देखिए ये बिल्कुल ओपन है, अंदर जो उसकी कॉइल है वो बिल्कुल काम नहीं कर रही। तो ये रिले ख़राब है जिसकी वजह से जो मोटर सेक्शन है उसको सप्लाई नहीं मिल रही थी। अब ये एक सही रिले है, इसको देखिए अभी टेस्ट करते हैं जी। तो ये देखिए इसकी वैल्यू 162 ओम है, तो ये कॉइल बिल्कुल ठीक है। और जब हम इसको सप्लाई देंगे तो ये क्लिक भी करेगी, इसमें साउंड भी आएगी और जो दूसरे टर्मिनल हैं वो स्विच उनका ऑन भी होगा। तो अब इसके जो टर्मिनल्स हैं उनको भी चेक कर लेंगे मल्टीमीटर लगा के। ये स्विच है जिससे मोटर को सप्लाई मिलती है, और ये बैटरी जब हम लगाएंगे ये देखिए ये थोड़ी प्रॉब सही नहीं लग रही। ये देखिए ये स्विच जो है वो काम कर चुका है और ये कॉन्टैक्ट्स जो हैं इसके वो आपस में जुड़ चुके हैं। तो अब ये रिले हम चेंज करेंगे तो ये ट्रेडमिल का बोर्ड जो है ये बिल्कुल ओके हो जाएगा, और इसके थ्रू जो आगे सप्लाई जाती है मोटर कंट्रोलर को वो चली जाएगी और ये काम करना शुरू कर देगा। तो चलिए ये इस रिले को आप फिक्स करते हैं। ये जो रिले है ये आमतौर पे ऐसी ही होती है, सेम फिटिंग होती है सबकी। ये ट्रेडमिल में भी ये रिले आती है, और जो एसी यूनिट्स हैं इनडोर उसमें भी ये एक लगी होती है आउटडोर यूनिट को सप्लाई देने के लिए या कंप्रेसर को सप्लाई देने के लिए। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।